जय हिंद बच्चों। भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम आज पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यानी अपने सिलेबस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वितरण पर। भी जनसंख्या वितरण क्या है यानी उसकी परिभाषा, और विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के पैटर्न पर आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं। और तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा के साथ भी जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। देखिएगा परिभाषा, पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानिक फैलाव को, पृथ्वी तल पर मनुष्य के स्थानिक फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। अब हम ये समझें भी ये क्या होता है। भी स्थानिक, स्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशियल, यानी किसी स्थान विशेष की बात की जा रही है, या यूं कहूं भी क्षेत्रीय फैलाव। फैलाव मतलब वितरण। तो यानी इस पूरे धरातल पर, इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों का क्षेत्रीय फैलाव किस प्रकार से है, उसी को कहा जाता है जनसंख्या वितरण। अब बात यह आती है, क्या पूरी पृथ्वी के ऊपर जनसंख्या का वितरण समान है? तो बिल्कुल नहीं। पूरी पृथ्वी पर यानी जो जनसंख्या का जो वितरण है वो होता है असमान। तो जनसंख्या का असमान वितरण पूरे विश्व में पाया जाता है। तो इसका मतलब कहीं पर लोग ज्यादा रहते हैं और कहीं पर कम रहते हैं। तो अब हम उसी पर तो बात कर रहे हैं भी विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, यानी ये पैटर्न कैसा है, भी कहां पर लोग हैं तो कितने हैं। तो टॉपिक को अब असमान वितरण की तरफ लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये है अपनी पृथ्वी, यानी ये है अपना ग्लोब, जिसके मध्य में हम जो लाइन खींचते हैं जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। इसके आधार पर दो हिस्से हो गए, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। आपको पता है ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये सारा 0 डिग्री से ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो हिस्सा है उसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो अब देखिएगा, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर हम वितरण की बात कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं भी वितरण कैसा है। वितरण है वो असमान है। क्यों है? क्योंकि अध्ययन से पता चला है। अध्ययन मतलब हमने लोगों को गिना है, लोगों की संख्या हमने काउंट की है। तो पहले चलो हम आगे बढ़े, उससे पहले फिर उस काउंट की हुई संख्या पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, आपको मैं यहां 2 आंकड़े बता रहा हूं विश्व की जनसंख्या की। एक तो है 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, और उसके बाद में हम बात करते हैं 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 में जो विश्व की जनसंख्या रही वो है 6137 मिलियन। गौर कीजिएगा, 6137 मिलियन, या मैं इसको और इजी कर दूं, अगर आपको मिलियन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो 613.7 करोड़। तो सन 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 613.7 करोड़। आपको अगर पॉइंटों में भी बेटा समस्या है तो आप इसको लगभग में याद रख लें, और वो है 614 करोड़।
तो यानी सन 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 614 करोड़। फिर हम बात करते हैं 2013 की, ठीक है। तो 2013 में जो अब विश्व की जनसंख्या होगी, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, वो है 7,138 मिलियन। 7,138 मिलियन। और इजी कर लेते हैं तो क्या हो गई? 713.8 करोड़। आप ऐसे याद रख लें भी 713.8 करोड़ है भी 2013 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि यूएसए ने की संस्था ने हमें बताया। या आप इसको और इजी कर लें, लगभग में याद रख लें तो वो हो गए 714 करोड़। तो देखिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और हो भी क्यों, 100 करोड़ का ही तो फर्क है। 2001 में 614 करोड़ और 2013 में कितनी हो गई? 714 करोड़। यानी इन 12-13 सालों में 100 करोड़ जनसंख्या है वो पूरे विश्व की बढ़ गई। तो यानी इस प्रकार हम डाटा कलेक्ट करते रहते हैं और उससे हमें पता चलता है भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां घट रही है, कहां बढ़ रही है। हम जब जनघनत्व की बात करेंगे तो जब आपको वितरण अगर समझ में आ जाएगा तो जनसंख्या घनत्व को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो जनसंख्या का वितरण कहां कम है, कहां ज्यादा है। तो अब ये हमारे पास आंकड़े आ गए, आंकड़ों से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो उस निष्कर्ष में हमने क्या देखा, एक एक करके बात करते हैं भी। एक नंबर बात करते हैं भी, विश्व की 80% जो जनसंख्या है, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर पाई जाती है। 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर, यानी कम जगह में ज्यादा जनसंख्या है। तो इसका मतलब इन क्षेत्रों में सघनता ज्यादा होगी। फिर एक बात हम और कर लेते हैं, और लगभग विश्व की 20% जो जनसंख्या है वो बाकी के 80% भूभाग पर पाई जाती है। इसका मतलब ये 80% जो इलाका है वहां पर जनसंख्या कम है। इसका मतलब ये हार्ड इलाका है। हार्ड का मतलब जहां पर बर्फ जमी रहती है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो है, वहां पर जनसंख्या कम है। तो समतल जगह जो 20% है वहां पर 80% जनसंख्या है वो निवास करती है। अब देखिए हमने कहा भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात की। नेक्स्ट बात हम यहां समझते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 85% जनसंख्या पाई जाती है। इस उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 85% यानी 85% जनसंख्या पाई जाती है। जब 85% उत्तरी में हो गई तो सीधी सी बात है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कितनी है, यानी इस 0 डिग्री से नीचे वाले क्षेत्र के अंतर्गत, तो कितनी बची? 15% जनसंख्या। देखिए बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या। अब आप सोचिएगा जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। ऊपर वाले इलाके में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है और नीचे वाले इलाके में बहुत कम, हमने कहा 15% जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिएगा, अब इस 85% जनसंख्या की बात करें, इस 85% जनसंख्या का 3/4 यानी लगभग 75% जो जनसंख्या है वो पाई जाती है यूरेशिया में। यूरेशिया में, यूरेशिया का मतलब आपको अच्छे से पता है, 2 महाद्वीपों को मिला के कहा जाता है यूरोप प्लस एशिया। इसका मतलब 85% जनसंख्या में से 75% जनसंख्या तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। और इसमें भी अगर हम बात करें
तो एशिया की 60% जनसंख्या, यानी विश्व की 60% जनसंख्या तो अकेले एशिया में पाई जाती है, लगभग में बात हो रही है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 85% जनसंख्या, उत्तरी गोलार्ध की 85% जनसंख्या का 3/4 अर्थात लगभग 75% जो जनसंख्या है वो तो दो महाद्वीपों में ही आ गई भाई, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। और इन दोनों में भी देखें तो एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जो लगभग हमने कहा 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। अब उत्तरी गोलार्ध में और खासियत है, इस 85% का भी एक बंटवारा है भी। ये 85% भी ज्यादा कहां है, देखिएगा ये 85% का जो डाटा है ये है इस जगह पर, और वो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। और जो लगभग कितनी है, ये जो जनसंख्या है इन दोनों के बीच ये है 80%। सोचिएगा टोटल 85%, 85 में 80% तो कहां हो गई, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ही पाई जाती है। बाकी 5% जो बच गई ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और यहां विषुवत रेखा के पास, तो यानी बहुत ही कम। तो सबसे ज्यादा जमाव कहां हुआ, 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में सिर्फ और सिर्फ 15% जनसंख्या है वो ही पाई जाती है। ठीक है, तो देखिएगा अब अपने आप ये चीजें निकल के आ रही है, हम इनमें कोई याद रखने वाली क्या बातें हैं, कुछ भी याद नहीं करना है अपने को। और जितनी भी ये जनसंख्या हमने कह दिया ना बड़ा इजीली, 20 से 60 ये है 80%, 85% ये 75% जो जनसंख्या है, ये जितनी भी हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं ये सारी ज्यादातर है कहां, फिर इनकी लोकेशन कहां है, इनकी लोकेशन है महासागरों के तट पर, यानी समुद्र के किनारे। हमने कहा एशिया में 60% है तो कहां है, समुद्र के किनारे ज्यादा रहेंगे। सेम यही बात यूरोप में। तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो है 85%, और 85% में 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। 85% की जो जनसंख्या, क्योंकि यहां देखिए बेटा नक्शे को अगर दिमाग में रखें, इधर एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो टोटल 3 महाद्वीप इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ी बड़ी बात करें तो उनमें से 75% जनसंख्या तो 2 महाद्वीप में ही है, एशिया और यूरोप के अंतर्गत। और सबसे ज्यादा फिर जनसंख्या किस महाद्वीप में हुई, एशिया महाद्वीप में हुई 60%। और सबसे कम जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में केवल मात्र 15% जनसंख्या है वो ही पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तथ्य समझ में आए होंगे। अगर कल को कोई प्रश्न आता है, बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए, सेम यही भी विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए, तो आपको क्या लिखना है, ये बिंदु ही तो लिखने हैं, ये बातें ही लिखनी है, बस पॉइंट बना के लिख दीजिए। 1 नंबर 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर पाई जाती है, 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में जो 85% है और दक्षिणी गोलार्ध में 15% है। और उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी ध्यान रखिए, उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 80% जनसंख्या पाई जाती है। इस 85% का 75% तो यूरोप और एशिया में पाया जाता है। अकेले एशिया में 60% जनसंख्या पाई जाती है, जो कहां है, महासागरों के तट पर है। और जब उन तटों से अंदर की तरफ, जैसे अगर ये पूरी पृथ्वी है तो यहां चारों तरफ इसके क्या हो गया, पानी हो गया,
तो अगर इस नीचे की अगर मैं बात करूं, पानी है नीचे और ये अपना जो व्हाइट बोर्ड है वो अगर जमीन है, तो इस तटों के ऊपर यहां नीचे वाले इलाके में, इधर वाले इलाके में जनसंख्या ज्यादा होगी। और जैसा जैसे हम अंदर की तरफ आते जाएंगे तो जनसंख्या का जो वितरण है, जो फैलाव है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इसी महाद्वीपों के अंतर्गत भी अपने जो 7 महाद्वीप है वहां पर पॉपुलेशन का रेशो क्या है, क्योंकि उसको थोड़ा सा देखकर ही हम अगली क्लास में पहुंच पाएंगे जब हम विश्व जनसंख्या के पूरे वितरण पर बात करेंगे। अभी तो असमान है, तो कितना क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के अंतर जनसंख्या कितनी क्या है। महाद्वीप कितने हैं अपने, टोटल महाद्वीप है 7 महाद्वीप है। अब एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक का नाम हो गया अब अपना महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण, और वो भी कौन से आंकड़े, मैंने पहले ही कहा 2013 के आंकड़े अपने को लेने हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे महाद्वीप की, हम इसमें बात करेंगे उस महाद्वीप की जनसंख्या जो हम बात करेंगे मिलियन में, और उस विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, और पहला अपना प्रश्न भी बन जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है। हमने अभी अभी बात की, वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत भी आता है। और जनसंख्या कितनी है इसकी, 4302 मिलियन। आपको मिलियन में समझने में दिक्कत आ रही है, करोड़ों में बात कर लें तो क्या लिख देंगे इसी को, 430.2 करोड़। एक अक्षर छोड़कर दशमलव लगा दीजिए और करोड़ लिख देना, बस सीधा सा फंडा है। तो 430.2 मोटा मोटा याद रखिए, तो बाई चांस पॉइंटों में नहीं याद रहे आपके, तो आप लगभग शब्द लगा दें आगे। तो लगभग 430 करोड़ जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की है, एशिया महाद्वीप की है, जो पूरे विश्व का लगभग कितना परसेंट हो जाता है, वो है 60.27%। हमने पहले भी कहा था लगभग, आप लगभग शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 60%। पूरे एग्जैक्ट आंकड़े याद रहे तो 60.27% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप की है पूरे विश्व के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम दूसरे महाद्वीप पर। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जिसकी जनसंख्या कितनी है, 1100 मिलियन है। 1100 मिलियन, करोड़ों में बात करेंगे तो 110 करोड़ जनसंख्या है। तो पहले 430 और अब हो गई अपनी 110 करोड़, जो पूरे विश्व का 15.41% होता है। 15.41%। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा है यूरोप महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या है 740 मिलियन। 740 मिलियन यानी करोड़ों में बात करें तो हो गई
74 करोड़, 74 करोड़, 74 करोड़ या 740 मिलियन जनसंख्या की दृष्टि से अपना चौथा महाद्वीप आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब बात करते हैं भी इसकी जनसंख्या पूरे विश्व में कितनी है, तो बच्चों वो है 557 मिलियन। 557 मिलियन यानी 55.7 करोड़, 55.7 करोड़, जो कि पूरे विश्व की कितनी हो गई अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि टोटल अपने लगभग 714 है, तो इसका परसेंटेज आता है वो है 7.8%। अपने यूरोप की रह गई। यूरोप का जो रेशो आता है वो है लगभग 10.37%, 10.37 यूरोप का। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या पूरे विश्व की 7.8% यहां पर निवास करती है। उसके बाद बात करते हैं अपना पांचवा महाद्वीप, जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या है वो है 401 मिलियन, अर्थात 40.1 करोड़, 40.1 करोड़ जनसंख्या है, जो कि संपूर्ण विश्व की 5.62% है। और छठे नंबर पे आता है अपना ओशेनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य द्वीपों को मिलाकर उस महाद्वीप को कहा जाता है ओशेनिया महाद्वीप, जिसकी जनसंख्या है 38 मिलियन, यानी बहुत ही कम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप हो गया इन 6 के अंतर्गत। ओशेनिया महाद्वीप 38 मिलियन, यानी करोड़ों में बात करें तो 3.8 करोड़, 3.8 करोड़ जनसंख्या, जो पूरे विश्व की बहुत ही कम 0.53%, यानी केवल मात्र आधा % के आसपास जनसंख्या यहां पर पाई जाती है। अब आता है अपना सातवां महाद्वीप। सातवां महाद्वीप अपना बच गया अंटार्कटिका। इसमें तो कुछ आंकड़े याद भी नहीं करने हैं आपको, मैं क्रॉस ही कर देता हूं, क्योंकि ये क्या है, जनशून्य है। यहां पर लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि यहां का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वो बहुत हार्ड है, यानी बर्फ जमी रहती है। इसलिए इस महाद्वीप के ऊपर, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर लोग हैं वो नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें इस पर कोई ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा भी महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण पढ़ा हमने भी, किस महाद्वीप में जनसंख्या कम है, किस में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है वो एशिया महाद्वीप में, दूसरा नंबर आता है अफ्रीका में, तीसरा अपना यूरोप का, चौथा अपना उत्तरी अमेरिका, पांचवा अपना दक्षिणी अमेरिका, और छठा यानी ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात होगी। तो और कितना परसेंटेज है हमने उसकी बात की है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बड़े देशों की जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। देखिएगा कुल, अब देखिए यहां अगर एक चीज और कर दें भी, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे ना टोटल, तो अपना कितना आ जाएगा 7138 मिलियन, या यूं कह दूं 713.8 करोड़, या लगभग 714 करोड़। जो हमने ये जनसंख्या का आंकड़ा यहां पढ़ा, ये सारा ही इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वही 7138 मिलियन या 713.8 करोड़, या यूं कहते हैं लगभग 714 करोड़ जनसंख्या है वो पूरे विश्व की है। डाटा है वो 2013 के हैं, यानी 2013 के आंकड़ों के अनुसार। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों के बाद देशों की, प्रमुख देश। इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको उम्मीद करता हूं आपने नोट भी कर लिया होगा और
थोड़ा सा आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए, आपके ये आंकड़े याद भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं देशों की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं देशों के अनुसार, यानी कंट्रीज के अनुसार। पहले हमने महाद्वीपों की बात की, अब देशों की। तो देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। सबसे पहले अब कम से कम कितने देश याद रखें। देखिए, मैं चाहता हूं हम +2 का ही क्यों सोचें, हम थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी साथ में भी सोच लें। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 देश आप जरूर याद रखें, और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं भी इतने हमें करने हैं। बस हमें यह याद हो भी सबसे ज्यादा किस देश की है, उसके बाद किसकी है, और उसके बाद किसकी है। पहले हम देश पर बात करते हैं और फिर चुटकियों में हम इसको याद करते हैं। देखिएगा, नंबर 1, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी किस देश की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो देश है चाइना, अपना पड़ोसी चीन, जिसकी जनसंख्या है 1357 मिलियन। यानी हम करोड़ों में बात कर लें तो 135.7 करोड़ जनसंख्या है। 135.7 करोड़ जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आते हैं हम यानी भारत, इंडिया अपना। इंडिया की जो जनसंख्या है 2013 के आंकड़ों के अनुसार वो है 127.6 मिलियन, यानी करोड़ों में बात करें तो 127.6 करोड़ जनसंख्या। तो विश्व में 2 नंबर पे हम खड़े हैं। और जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में, तो कहा जा रहा है भी 2030 तक शायद हम चाइना को क्रॉस कर जाएं। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी जो जनसंख्या है वो है 316 मिलियन। अमेरिका की जनसंख्या है 316 मिलियन। याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे तो नो प्रॉब्लम। हमें यह पता हो भी किस देश में 1 नंबर पे है कौन सा, 2 नंबर पे है कौन सा, 3 नंबर पे है। करोड़ों में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.6 करोड़ जनसंख्या होगी। चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो है 248 मिलियन, यानी 24.8 करोड़ जनसंख्या है इस देश की। 5वें नंबर पे आता है ब्राजील। 5वें नंबर पे देश है वो है ब्राजील, जिसकी जनसंख्या है 196 मिलियन, यानी 19.6 करोड़। 19.6। 6 नंबर पे देश आता है वो है पाकिस्तान। तो यहां तक तो जरूर पढ़ लें पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो जनसंख्या है 2013 के अनुसार वो है 191 मिलियन, यानी लगभग 19.1 करोड़ जनसंख्या। तो हमने देखे यहां पर 6 प्रमुख देश, 6 बड़े देश। जनसंख्या में नंबर 1 पे आता है चाइना। नंबर 1 पे आ रहा है अपना चाइना। नंबर 2 पे आ रहा है अपना इंडिया। नंबर 3 पे आ रहा है अमेरिका। नंबर 4 पे आ रहा है इंडोनेशिया, और नंबर 5 पे आ रहा है ब्राजील, और नंबर 6 पे आ रहा है पाकिस्तान, यानी पी। याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 शब्द देखिए, CIA, IB, CIA और IB, CIA और IB। CI क्या है आपको याद हो, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। और IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो क्या है, भारत की इंटेलिजेंसी संस्था है, खुफिया एजेंसी है। दोनों कहां पर गए, पाकिस्तान में गए भी वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं उस बात की जांच करने के लिए। तो किसने क्या किया,
CIA और IB कहां गए? पाकिस्तान गए, पाक गए। तो देखिएगा CIA IB पाक गए। C का मतलब चाइना, I का मतलब इंडिया यानी भारत, A का मतलब अमेरिका, अमेरिका, इंडोनेशिया I यानी इंडोनेशिया, B यानी ब्राजील और P यानी पाकिस्तान। तो ये हो गए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश। चाइना 135 करोड़ के आसपास, इंडिया की बात करें 127 करोड़ के आसपास है, अमेरिका की बात करें तो बहुत कम है, 31.6 यानी 31.5 करोड़ के आसपास है। इंडोनेशिया की उससे भी कम है, लगभग 24.5 या यूं कह दें भी 25 करोड़ के आसपास है। ब्राजील की 20 करोड़ के आसपास है और पाकिस्तान की भी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, यानी 19। तो सिंपल अगर हम बात करें याद रखने के उद्देश्य से, तो चाइना कितना हो गया अपना? 135 हो गया। भारत कितना हो गया? 137 हो गया। अमेरिका हो गया 31 करोड़ हो गया। इंडोनेशिया है वो 25 करोड़ हो गया। ब्राजील है वो 20 करोड़ के आसपास हो गया। पाकिस्तान है वो 19 करोड़ के आसपास जनसंख्या होगी। तो 19, 20, 25, 31, 127 और 135 सारा बूम तो यहीं पर है भाई। चाइना और भारत, बूम तो जनसंख्या का यहीं पर है, भरे पड़े हैं यहां। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राजील और 6 पे पाकिस्तान आता है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, 7 नंबर पे रशिया आ जाता है, रूस आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने जनसंख्या वितरण क्या है, उसका फैलाव महाद्वीपों में कितना है और देशों में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं वो पढ़ा। अर्थात हमने विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप पर बात की। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि मुझे पक्का यकीन है आपने अपने इस टॉपिक के साथ दोस्ती की है, तो दोस्त को आपने जरूर समझा होगा और यही दोस्त आपकी भविष्य में आपकी हेल्प करेगा। तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।